हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक सर्कल्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5। तो अब हम चलते हैं आपकी अगली वीडियो पे। ये कुछ क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में दिए थे, अब उन्हीं का डिस्कशन यहाँ पे हमको करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करके दिखाओ जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप किसी कॉर्ड के एंड पे, है ना, वो बना रहा है मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, पहले उसको समझते हैं। लेट्स से ये कोई सर्कल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इसको फिर से बना देता हूँ आपके लिए। लेट्स से हमने यहाँ पे कोई सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए लाइक दिस, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो ये बोल रहा है जो आपका कॉर्ड होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉर्ड बना रहा हूँ ए बी नाम का। तो ये जो कॉर्ड है, जो ए बी नाम का जो कॉर्ड है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड ए बी है, इसके एंड में, इसके एंड्स में अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊँ, लेट्स से कोई पॉइंट पी है, एक टेंजेंट बना इस कॉर्ड के एंड में यानी पी ए में, और एक आपका बना इसी कॉर्ड में जो दूसरा पॉइंट है बी उसमें। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो आपने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं एंड ऑफ द कॉर्ड से टेंजेंट्स को, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वल एंगल बना रहे हैं विद द कॉर्ड। विद द कॉर्ड मतलब यहाँ पे ये हो गया, आपको जस्ट क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। आज जो भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, दे ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस। क्लियरली हमें पता है जो हमारा पी ए है वो यहाँ पे पी बी के इक्वल हो जाएगा, और रीज़न आपको पता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, आपके जो टेंजेंट्स होते हैं दे आर इक्वल। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आपके जो टेंजेंट्स होते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है जब टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अब अगर ये टेंजेंट्स अगर इक्वल हो गए तो क्लियरली यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, जो ट्राइंगल पी ए बी है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, हमारी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो जो हमारी इक्वल ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनके इक्वल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। सो विद दिस प्रॉपर्टी आई विल से माय ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। सो होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहले मैं आपके लिए एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर दूं और फिर चलते हैं क्वेश्चन में आगे क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या है, दो टेंजेंट्स हैं पी क्यू और पी आर, ड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक सर्कल पे विथ सेंटर ओ। तो अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी। ये है आपके सर्कल का सेंटर ओ, ये है कोई एक्सटर्नल पॉइंट जहां से आप एक टेंजेंट बना रहे हो, लेट्स से यहाँ पे पी क्यू, और दूसरा जो टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो वो बन रहा है लेट्स से पी आर। गॉट इट। तो अगर मैं इस ओ क्यू और ओ आर को यहाँ ज्वाइन करवा दूँ तो ये ऐसा फिगर बना। आपको प्रूव करके देना है क्यू ओ आर पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो होती क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बेटा क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स आपके होते हैं उन दोनों का सम होता है 180, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होगा वो हो जाता है 180। तो इसी प्रॉपर्टी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर मुझे ये प्रूव करके दिखाना है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि जो मेरा ये एंगल P है और ये जो मेरा एंगल O है, यानी ये दोनों एंगल्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं,
अगर मैंने इनके सम को 180 करके दिखा दिया तो इजीली आई कैन से कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऑल्दो एंगल Q और एंगल R को भी दिखाया जा सकता था, इट डजंट मैटर, बट लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन के प्रूफ में चलूंगा, मैं एंगल P, मैं एंगल Q, मैं एंगल R और मैं एंगल O, इन सब के सम को यहाँ पे 360 बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है आपके क्वाड्रिलेटरल की। इसके बाद में क्वेश्चन में एंगल Q को मैं 90 डिग्री बोलने जा रहा हूँ, एंगल R को भी मैं 90 डिग्री बोलने जा रहा हूँ। और रीज़न क्या है? क्योंकि जो मेरा OQ है, जिसको रेडियस है, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट के, ये प्रॉपर्टी पता है। सेम वे ये जो OR है, ये भी एक रेडियस है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके टेंजेंट PR के। सो जब रेडियस आपका परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, दोनों 90-90 हो गए। अब 90 + 90 180 होता है, और जब ये 180 यहाँ जाएगा और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो 360 में से अगर 180 गायब हो गया तो 180 बचा, और कहीं ना कहीं आपके पास घूम फिर के यही चीज़ बच जाएगी जो आपको प्रूव करनी थी। और जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया, यू गाइज विल राइट कि इट शोज QORP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो बहुत इजीली आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे हैं, तो देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे फेस करना है। मैं फिर से एक सर्कल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, जो आपका टेंजेंट है उसका जो लेंथ होगा ना एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे, वो हमेशा ग्रेटर होता है रेडियस ऑफ सर्कल से, ठीक है। देखने में तो लग रहा है ये सही बोल रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे फॉल्स, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ वाई ऐसा फॉल्स आ क्यों रहा है। सपोज ये है आपका सेंटर, ये है आपका रेडियस, लेट्स से OA, है ना। ये है आपका टेंजेंट, और मतलब ये पॉइंट ऐसा है जिसने सेंटर को ज्वाइन किया और PA बन गया टेंजेंट। अब मैं यहाँ कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये आपको पता है। लेट्स से आपका ये साइड था 8 और ये साइड था यहाँ पे 6, तो हाइपोटेनस आपका बन जाएगा 10 वाया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जरूरी तो नहीं है बेटा कि जो आपका टेंजेंट बनेगा वो हमेशा इस पॉइंट P पे ही बनेगा। हो सकता है आपका ये पॉइंट P डैश जो होता वो यहाँ से बनता। अब क्लियरली मैं यहाँ पे फिगर में भी अगर देखूं तो जो P डैश A है उसका लेंथ कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो मेरा रेडियस है उससे छोटा है, तो यानी रेडियस का लेंथ यहाँ पे मुझे बड़ा दिख रहा है ना। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, आप बिल्कुल समझ सकते हो कि ये हो सकता था इस सर्कल के ये पॉइंट बहुत क्लोज भी होता, कोई पॉइंट P2 होता। तो इन दैट वे ये PA डैश ये भी एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंजेंट का लेंथ हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। कभी कभी आपका रेडियस भी टेंजेंट के लेंथ से बड़ा हो सकता है। तो आई होप ये फिगर से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ पे है। फिर से एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सेंटर है वो आपका सेंटर जो बनेगा वो बनेगा O यहाँ पे, यहाँ तक कोई टेंशन। आगे बढ़ते हैं। प्रूव करके क्या दिखाना है आपको, प्रूव करके ये दिखाना है जो लेंथ है टेंजेंट की किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से। तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है एक्सटर्नल जो कि P है,
यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट से पी ए नाम का, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ऑफ अ सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर ओ है। चलो इस सर्कल का सेंटर अगर ओ है तो यहाँ ओ ले लेते हैं। इज ऑलवेज लेस देन ओपी, इज ऑलवेज लेस देन ओपी। अगर मैं इस ओपी को ज्वाइन कर दूं और इस फिगर को भी ज्वाइन कर दूं तो वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है, ये देखिए। वो आपसे बोल रहा है कि ये जो पी ए है मेरा, है ना, ये जो स्टेटमेंट पी ए है, ये जो मेरा टेंजेंट ये है, इसका जो लेंथ होगा क्या वो हमेशा इस ओपी से लेस होगा, यानी क्या ओपी हमेशा बड़ा होगा पी ए से। सो द आंसर इज ट्रू। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझिए। ये है रेडियस, ये है एक टेंजेंट जो कि आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, है ना। और किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो क्लियरली आपका ये जो साइड है ये यहाँ पे आपका लार्जेस्ट साइड होगा या ग्रेटेस्ट साइड होगा if I have to compare with your PA. So yes, the statement is true. टेंजेंट में जो एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन हमेशा रेडियस और टेंजेंट की लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है, अब चलते हैं फर्दर आगे। थोड़ा सा डाइसी लगेगा, आराम से समझिएगा। जो एंगल होता है दो टेंजेंट्स के बीच में टू अ सर्कल, क्या वो 0 डिग्री भी हो सकता है? तो द आंसर इज ट्रू। अब आपको ये समझने में थोड़ा सा डाइसी क्यों लगेगा, तो पहले मैं आपको पैरेलल लाइंस की स्टोरी सुनाता हूँ। पैरेलल लाइंस को अगर आप यहाँ देखो, अगर ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और मैं बोलूँ इनके बीच में आपका क्या एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे जो हमारा एंगल थीटा जो बन रहा है सर वो 0 डिग्री है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एंगल बनेगा कहाँ से। सेम वे अगर मैं इन दो लाइन को कट कहीं कर रहा हूँ तो यस सर कोई ना कोई एंगल थीटा यहाँ पे बन सकता है। अगर कोई लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे भी एंगल बनने की पॉसिबिलिटी है। कोई लाइन अगर किसी के परपेंडिकुलर होती है तो वो भी 90 डिग्री बना देती है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसी हैं जो एंगल नहीं बना रही हैं। अब एंगल का लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे समझो कि इनका सेंटर पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ से इस पूरे को यहाँ पे देखूं तो लेट्स से अकेला जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ पे 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन है, वहीं पे ये दूसरा जो लाइन है वो भी 180 है जो कि ये भी स्ट्रेट लाइन को है। लेकिन ये पैरेलल लाइंस जो यहाँ पे हैं आपस में दे आर मेकिंग अ 0 डिग्री एंगल। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो यस, अगर कोई भी दो लाइंस को मैं अगर पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ तो चांसेस आर देयर, है ना, कि वो 0 डिग्री आपको दे। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने आपके लिए एक सर्कल बनाया है। मैं आपके लिए यहाँ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट नंबर 1, लेट्स से दिस इज योर टेंजेंट नंबर 1, दिस इज योर टेंजेंट नंबर 2। और अगर ये सेंटर है तो क्लियरली आपको पता है ये 90 बनाएगा। ये भी अगर सेंटर है तो ये भी 90 बनाएगा। अब ये भी 90, ये भी 90, तो आपको पता है जब भी को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए तो हम कह सकते हैं हमारी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो T1 और T2 पैरेलल हुआ, और अभी अभी हमने देखा था दो पैरेलल लाइंस आपस में 0 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। ठीक है, सो विद दिस लॉजिक आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नहीं समझ में आया होगा तो क्लास में फिर पूछिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब फिर से एक सर्कल तो बना ही लेते हैं यार। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, ये कोई पॉइंट P है, अगर मैं यहाँ से
टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट्स से मैंने एक टेंजेंट पी ए को ड्रॉ किया, ये है आपका सेंटर ओ, और जो इस बार रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में वो उसने आपको दिया है रेडियस इज नथिंग बट योर ए, है ना, रेडियस ए दे रखा है। अब आपको पता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल रेडियस ए एंड द सेंटर इज 90 डिग्री, ये तो आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये जो आप टेंजेंट यहाँ बना रहे हो और ये चीज अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं तो ये उसने दिया है 90 डिग्री। अगर मैं इस सेंटर को यहाँ ज्वाइन करवा दूं तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, और ये तो यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है बेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में आप ये देखो, है ना, ये है 90 डिग्री, रेडियस आपने ए बोला है, ये आपके पास है 45 डिग्री, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ से साइन 45 की बात करूँ तो साइन 45 क्या होगा, सम पीपल, पीपल मतलब यहाँ पे ए, और हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, ओपी, जिसको फॉर्म में हमें आंसर चाहिए जिसका, तो ये बन गया आपका यहाँ पे ओपी, ये आपको कोई चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगले ही स्टेप में आपने क्या किया, साइन 45 का वैल्यू रखा जो कि बना 1/√2। तो क्लियरली ओपी का जो आंसर आपके पास आया वो √2 इंटू ए आया, और यही आपको यहाँ पे चाहिए था। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो आपस में ये लोग एंगल बना रहे हैं, वेट अ मिनट, ओके ठीक है, फिर से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस बार जो सेंटर में पिछली बार जो 90 डिग्री बन रहा था टेंजेंट्स के बीच में, इस बार वो 60 डिग्री बना रहा है ना। तो यानी अगर मैं इसको फिर से ज्वाइन करवा दूं, इसको मैं फिर ओ लेट कर लूं, इसको अगर मैं आपका ए बोल दूं, मैं इसको फिर से ज्वाइन करवा दूं, ये आपका फिर से 90 बनेगा, ठीक है। इसको मैं पी ए नेम दे दूं, अगर ये 60 एंगल है तो इस बार ये एंगल 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर फिगर को तो मैं आपके लिए पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है। तो इस बार मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, इस बार मुझे यहाँ पे लगाना है साइन 30। साइन 30 फिर से क्या हुआ, सम पीपल, ये पिछली बार भी बना था परपेंडिकुलर, हैव यानी ओपी, और साइन 30 का वैल्यू आई नो इज नथिंग बट 1/2। तो क्लियरली जो ओपी का वैल्यू आएगा वो तो ट्वाइस ऑफ ए आएगा, लेकिन आंसर में ओपी का वैल्यू क्या बोला है, √3a, है ना। सो अगेन द स्टेटमेंट वी कैन से इज फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो आपसे क्या बोल रहा है, फिर से एक सर्कल बना देते हैं यार, फिर से आपने सर्कल ड्रॉ किया, अच्छा वो क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ABC, एक सर्कल जिसने अपने अंदर बंद किया हुआ है एक ट्राइंगल ABC को जो कि आइसोसेलेस है ना। तो अगर ये A है, ये कोई पॉइंट B है, तो ये पॉइंट C है, यहाँ पे AB और AC इक्वल है। अब अगर AB और AC इक्वल है तो हमें पता है प्रॉपर्टी इक्वल साइड्स है इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, तो B और C भी इक्वल यहाँ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप यहाँ एक टेंजेंट जो बना रहे हैं वो पॉइंट A से पास होके जा रहा है, ये उसने आपको बोला है, तो ये है आपका वो टेंजेंट, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंजेंट है ना, इसको मैं लेट से x और y लेट कर लेता हूँ, तो क्या आपका ये टेंजेंट जो एक्स वाई है ये BC के पैरेलल होगा, दैट इज द क्वेश्चन। सो द आंसर इज ट्रू अगेन, और इसका रीजन क्या है वो आप यहाँ देखिए रंग से, अब देखना बड़े गौर से। आपका ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल,
एक्स ए बी वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा आपके एंगल बी के, यानी इसके। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है आप बता सकते हैं? सॉरी अभी नहीं, इसको बाद में करते हैं। ओ फिगर को फिर से मैं पूरा बनाता हूँ। ओके, सो आपका ये जो एंगल ए है ये आपका एंगल सी के इक्वल है, नॉट एंगल बी। सो इसको मैं सी के इक्वल लिख देता हूँ। और किस प्रॉपर्टी से है? ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपको याद होगा हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये आपस में इक्वल है। सो दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। बट क्योंकि आपका ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल था, तो जो एंगल बी है वो भी एंगल सी के इक्वल होगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से अगर देखूं, दोनों सी के इक्वल हैं, तो क्लियरली एंगल एक्स ए बी जो मेरा होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ अब देखो तो यहाँ पे एक z बन रहा है जहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो क्लियरली जो मेरा कन्वर्स होता है, जो मेरा कन्वर्स होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से, आई कैन से कि माई एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, पैरेलल लाइंस में हमने क्लास 9 में पढ़ा है, अगर आप किन्हीं भी दो लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर देते हो तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी डन, सो आंसर वाज ट्रू। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपसे वो क्या बोल रहा है? इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रबल आएगा फिगर बनाने में। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, लेट्स से पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ सर्कल्स, मैं फिलहाल सिर्फ 2 ही सर्कल बनाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही सर्कल यहाँ पे बनाए हैं और अब चलते हैं आगे। ठीक है, वो आपसे क्या बोल रहा है? इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पे अगर ये टच कर रहे हैं, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ. What does it mean? देखते हैं। Let's say सर्कल नंबर 2 का जो सेंटर है वो है O2 और ये जो सर्कल छोटा वाला है इसका सेंटर है OA। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हें ज्वाइन करवा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, ये जो O डैश A है वो परपेंडिकुलर होगा हमारे PQ के, और जो हमारा O डैश बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहां से क्या मीनिंग है आपसे? तो वो ये बोल रहा है कि ये जो सेंटर्स हैं, यानी ये जो सेंटर्स हैं, सेंटर बोले तो जैसे आपका ये जो है यहाँ पे दिस इज O2, दिस इज O2A। ओके, तो जो सेंटर है मेरा OA और जो मेरा सेंटर है O2, वो लाई करते हैं, वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ का मतलब ये है कि आपका ये जो O डैश A है या आपका ये जो O2A है, इसने क्या किया होगा एट पॉइंट ए पे इसने एक तो 90 डिग्री भी बनाया होगा और फिर इसने इसको बाइसेक्ट भी किया होगा। तो क्या O1 और O2 अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करवाने हैं तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो कुछ और ही सीन है कि O डैश A और जो मेरा O2A है ये क्या है, ये दोनों PQ के परपेंडिकुलर हैं। ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर हैं और यहाँ से सिर्फ यही पता चलता है कि ये O1 या जो मेरा O2 है
और ये जो ए है ये सारे के सारे लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन। ये तो सिर्फ एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है। क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर है तो ये सारे के सारे पॉइंट जो उस पॉइंट से आए हैं ये उस पर लाई करेंगे। और लाई करना डजंट मीन कि ये 90 बना रहा है या ये यहाँ पे आपका कुछ और बना रहा है। चलो 90 तो फिर भी बना दिया, लेकिन आप लोग इसमें बाइसेक्ट ये किया या नहीं किया ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपका पता चल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है, क्योंकि आप कभी भी जज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि आपका पी ए और आपका जो ए क्यू है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गई है हमारी फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं अनदर स्टेटमेंट में। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार आंसर ट्रू है। थोड़ा सा देखिएगा ढंग से, आपको याद होगा। पहले मैं आपको समझा दूं, अगर ये कोई लाइन पी क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, और यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट है दूसरा ओ डैश, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दूं लाइक दिस, और मैं इनके सेंटर्स को भी ज्वाइन करवा दूं, तो ट्राइंगल ओ पी ओ डैश जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा ओ क्यू ओ डैश के बाय ट्रिपल एस से, है ना। कैसे बनेगा देख लो यार। ओ पी और जो ओ क्यू होगा वो रेडियस बनेगा, सेम सर्कल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये सेम सर्कल होता। सेम वे जो मेरा ओ डैश पी है वो मेरा ओ डैश क्यू के इक्वल हो जाता, ये भी रेडियस बनता। और यहाँ पे ओ ओ डैश क्या होता, वो यहाँ पे हो जाता कॉमन। मैं आपको सारा अभी दिखाऊंगा, यू डोंट वरी। तो पहले तो ये ट्रिपल एस से हुआ, उसके बाद पार्ट नंबर 2 में अब आप चलते इधर। अब जब आपने इसको यहाँ पे कर दिया था तो अब आता है CPCT। तो जब आपने यहाँ पे CPCT अप्लाई किया होता तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते। P और लेट से ये M पे कट कर रहा है और ये कोई पॉइंट Q है, ये आपका O है। मैं ऊपर वाला फिगर आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये आपका CPCT से अगर ये एंगल इक्वल आया है, आपने कई बार ये क्वेश्चन क्लासेस में किया है 9th क्लासेस में। सो अब यहाँ पे क्या होगा, OP OQ के इक्वल, आपका OM OM कॉमन और एंगल O और एंगल O सेम। तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी हो जाते। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते, फिर यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, CPCT से आपका क्या होता, PM MQ के इक्वल आता। और ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल A और एंगल B, यानी ये वाले एंगल ये आपस में इक्वल आ जाते। और A प्लस B आपको पता है 180 होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, और क्योंकि A और B यहाँ पे सेम है तो ये आपका ट्वाइस ऑफ A इक्वल्स टू 180 हो जाता, और एंगल A आपका यहाँ पे 90 आ जाता। ठीक है, तो यानी अब अगर किसी क्वेश्चन ने आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मांगा होता तो इस पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये तो 100% है। लेकिन अब चलते हैं बैक टू द सेम थिंग, सेम उसी प्रोसेस पे चलते हैं जो हमारा चल रहा था। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक नया स्लाइड क्रिएट करता हूं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा इस चीज को देखते हैं। ठीक है, और अब समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ होने क्या जा रहा है। बाकी सारे पार्ट को मैं अब यहाँ रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये आपका कैंसिल आउट हुआ एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो रिमूव नाउ। ओके, चलिए अब समझते हैं इस चीज को फटाफट से। तो अगेन आई हैव टू मेक अ सर्कल, एक सर्कल फिर से बनाना पड़ेगा। पहले तो इस बार भी क्या हो रहा है, PQ नाम की एक लाइन है, PQ नाम की एक लाइन यहाँ पे जा रही है। वेट अ मिनट, इसको भी रब करते हैं। इट इज नॉट गोइंग। ओके ओके, चलो
सबसे पहले तो यार एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पी क्यू नाम की। तो पी क्यू नाम की लाइन आपने यहाँ पे फिर से ड्रॉ करी है। इस बार भी नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर रहे हैं थ्रू दी एंड पॉइंट्स, लेकिन इस बार वो पास कर रहे हैं एंड पॉइंट से। पहले वो किसी ए पॉइंट से पास कर रहे थे। तो जब एंड पॉइंट से आपके सर्कल्स पास कर रहे हैं, तो लेट्स से जो पहला सर्कल पास कर रहा है वो है ये, बिल्कुल एंड पॉइंट से, ये वाला, ठीक है। और एक सर्कल में और ड्रॉ कर रहा हूं, एक लास्ट सर्कल। सो लेट्स से अगला जो सर्कल है वो है आपका ये वाला सर्कल। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। ये हुआ नहीं यार, फिर से बनाते हैं इसको। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लेट्स से ये छोटू सा सर्कल। एनीवेज, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, सॉरी फॉर द डिले। अब ये मैंने सर्कल आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके इन सेंटर्स को ज्वाइन करूँ, पी ओ को ओ क्यू से ज्वाइन करूँ, आपका इन दोनों को भी अगर मैं ज्वाइन करूँ, तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको अब समझाया था। ये पूरा का पूरा ऐसे ही होगा, पहले ट्रिपल एस, देन SAS और देन एंगल बाइसेक्टर भी। ये कैसे बनेगा? तो यस, अब आप बोल सकते हो कि आपका जो O है और जो ये जो O डैश है, लेट्स से किसी पॉइंट M पे कट कर रहा था, तो ये लाई करेंगे, ये सेंटर्स बिल्कुल लाई करेंगे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वी विल डिस्कस। थैंक यू।